खेल में जीतने के लिए आपको ऑपोजिट प्लेयर दुश्मन का चाल को पकड़ना और चाल को समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन बाइंग में जीतने के लिए अगर आपको ऑप्शन सेलर का चाल को आपने पकड़ लिया, यहाँ पर आपने एकदम परफेक्ट 95% ट्रेडर से अड़ के जो फेल हो रहे हैं, वो जो 5% ट्रेडर में आप एंटर कर सकते हैं, उसके लिए ये जो आधा घंटा का टाइम है मुझे दे दो। आप आराम से एक पेन और पेपर लेके बैठो कि जहां पर मैंने जो बोल रहा हूँ उसको एंट्री करो, सीखो, मार्केट में समझो। उसके बाद एक ऑप्शन बायर के लिए आपको एक परफेक्ट एंट्री के साथ आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। उसके लिए आपको ऑप्शन सेलर को जानना बहुत जरूरी है। वो कहाँ से हम देखते हैं, उनको डेटा को हम कहाँ से निकालते हैं, वो सारे मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। ये 95% ट्रेडर को जानकारी नहीं है कि ऑप्शन राइटर कौन है, सेलर कौन है, जब बुल्डअप क्या होता है, सेंटिमेंट क्या होता है, ये सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मार्केट का सेंटिमेंट को पहले एनालिसिस करने के बिना आपने अगर मार्केट में एंट्री कर दिया, आप एक लॉस होने का काफी चांसेस होते हैं। दोस्तों, अभी हम चलते हैं कि आज का वीडियो में। दोस्तों, उसके लिए हम बोलते हैं बिल्डअप। ठीक है, ये जो बिल्डअप है आपको कहां पर मिलेंगे, ये मैंने एक बार पेन ले लेता हूं। ठीक है, ये जो बिल्डअप, ये क्या बिल्डअप हो रहा है, ये हमको सेंटिमेंट दिखा रहा है। ये आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो यहां पर मार्केट में बुल्डअप दिखाई देगा। ये जो बुल्डअप हमको क्या दिखाता है कि वो चार चीज दिखाता है। ये ऑप्शन सेलर का चाल को दिखाता है, उसमें बायर भी होता है, लेकिन हम डिसाइडेड सेलर के ही करेंगे। क्यों हम ऑप्शन सेलर का डेटा को डिसाइड करते हैं, वो पहले हमें जानकारी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे, देखो ऑप्शन सेलर का डाटा हम क्यों देखते हैं, इसमें आउट ऑफ 4 टाइम में 3 टाइम ऑप्शन सेलर जीता है और आउट ऑफ 4 में से 1 टाइम ऑप्शन बायर जीतने के चांसेस है। मतलब 75% जो है 4 सिनेरियो मार्केट चलता है, ये जानते हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे एकदम बेसिक लेवल, एकदम बिगिनर लेवल में आपको समझाने वाला हूं। आप तसल्ली से आपको पेन और डायरी लेके बैठिए। कैसे ऑप्शन सेलर जीतते हैं, क्यों मैंने पहले बताया वीडियो में कि ऑप्शन सेलर हमारा एनिमी है, उनका अगेंस्ट में हम ट्रेड करना हमारे लिए सही नहीं रहता है। तो उनका चाल देके उनका साथ चलना हमारे लिए दिमाग वाला काम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सेलर कैसे जीतते हैं, देखो दोस्तों, यहाँ पर सिंपल बात है कि यहाँ से मार्केट का मैं चाल यहां से दिखाता हूं। ओके, ये मान लो 23,000 में, ओके 23,000 इज द स्पॉट प्राइस। सो ये अलग अलग स्ट्राइक है, देखो ध्यान से देखना, ये स्ट्राइक प्राइस में ये अलग अलग यहाँ पर अलग अलग स्ट्राइक है। इस अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में अभी फिलहाल अंडरलाइंग वैल्यू जो है, निफ्टी जो है, क्यों मैं इसको बता रहा हूं कि हम ऑप्शन बायर है, सिर्फ ऑप्शन बायर के ही वीडियो बनाते हैं। ऑप्शन बायर को एक प्रॉफिटेबल में लाने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो ये 23,000 में अगर मार्केट स्पॉट प्राइस में चल रहा है, यहां पर 4 सिनेरियो होता है। तो दोस्तों देखना ध्यान से कि अगर आप वीडियो खराब लगा तो कमेंट में बता देना कि ये आपने
कंटेंट बताया बहुत खराब है, अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताना है कि ये बहुत बढ़िया है, कि हमको समझ में आ गया कि ये 23,000 से मार्केट धीरे 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 ऊपर जाने के चांस है, और यहाँ से मार्केट धीरे 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 नीचे जाने के चांस है। एक सिनेरियो वन कि मार्केट ऊपर जाने के चांस है, और सिनेरियो टू मार्केट धीरे धीरे नीचे जाने के चांस है, और मार्केट यहाँ से साइडवेज होने के चांस है, कि ये सिनेरियो तीन है कि मार्केट साइडवेज होने के चांस है। यहाँ पर एक फोर्थ चांस है, वो मार्केट सडन टाइम वैल्यू, सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज, ये भी हो सकने के चांस है। क्योंकि मार्केट आप देखा होगा सडनली 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट एकदम कम से कम, क्योंकि टाइम डीके जो थीटा वहां पर टाइम डीके होता है, उस टाइम कम से कम टाइम में ज्यादा मूवमेंट होने के लिए बायर के लिए फायदा हुआ। ये चार सिनेरियो में कैसा सेलर जीतता है, देखो सिनेरियो वन देखो, ठीक है। अगर 23,000 को कोई सेल किया है, मान लो कार्ड को सेल किया है, बाद में आपको सब हर चीज बताऊंगा मैं। यहाँ पर सेलर कैसे जीतते हैं कि मार्केट अगर धीरे 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 टाइम लेते हुए ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर भी सेलर जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम टिकेगा, फायदा प्रॉफिट प्रीमियम वो खाएंगे। अगर मार्केट धीरे धीरे टाइम लेते हुए आ रहा है, तभी यहाँ पर सेलर प्रॉफिट कमाएंगे। अगर मार्केट टाइम लेते हुए धीरे धीरे साइडवेज में चल रहा है, कि ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेलर को फायदा ही फायदा है। और फोर्थ कंडीशन जो है, मार्केट सडन कम से कम टाइम में ज्यादा मूवमेंट करता है, कोई अनकंडीशनल एरिया टाइम में ही ये होता है, कोई बजट का टाइम में, कोई ऐसा सिनेरियो में सेलर जो है दिमाग से खेल करते हैं, उसमें भी उनको जीतने के चांस होता है। लेकिन फिर भी जनरली यहाँ पर उन लोगों को सेलर लॉस होने के चांस होता है। इस जगह पर बायर जो है बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट कमाने के चांस है। यहाँ पर चार सिनेरियो में से तीन सिनेरियो जो है 75% जो है यहाँ पर सेलर जीत गया, और 25% जो है बायर जीत गया। अभी देखो हमारा खेल किस में है, हमारा खेल जो है ये 25% में 4 में 1 एक टाइम जीतने का चांस है, उसमें भी 95% ट्रेडर लॉस हो रहा है, 5% प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो 5 उसका अंदर 5% जो ट्रेडर कैसे कमा रहे हैं, वो है दुश्मन का चाल को समझना, वो है सेंटिमेंट को सीखना, वो है बुल्डअप को देखना, कि मैं आपको यहाँ पर बुल्डअप को कहाँ पर देखते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। दोस्तों ऑप्शन चेन में हम देखेंगे कि मैं थर्ड पार्टी का ऑप्शन चेन में देख रहा हूँ, कि आप यहाँ पर ऑप्शन चेन किसका भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो दोस्तों कि इस जगह पर ये देखो बुल्डअप है, कि मैंने कॉल राइटिंग दिख रहा है, पुट बाइंग दिख रहे हैं, पुट शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है। यहाँ पर देखो पुट का शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है, यहाँ पर अलग अलग सीनरी दिख रही है। ये बुल्डअप को देखे अगर देखो यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रहा है, हमने अगर पुट में एंट्री करता कि यहाँ पर बहुत अच्छा से हम यहाँ पर प्रॉफिट कमाता, कि मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल से पुट देके 80 पॉइंट का प्रीमियम को मूवमेंट को एक ही टाइम में कैप्चर करके एक ट्रेड में कैप्चर किया। अगर मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है, आप यहाँ पर टेलीग्राम में ज्वाइन करके हमारा कम्युनिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। चीज़ों को समझो। अभी हम चलते हैं कि बुल्डअप कहाँ पर दिखता है, सेंटीमेंट को कहाँ पर देख के हमने ट्रेड करना है, वो मैंने आपको बता दिया। और साथ साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ सेलर जीतने का सिनेरियो क्या है, वो भी हमने देख लिया। इसको मिटा देते हैं। अभी क्या सिनेरियो होता है, बुल्डअप क्या क्या होता है, इसको क्या, ठीक है। बुल्डअप ये होता है कि मार्केट में 4 टाइप का होता है। जैसे दोबारा यहां पर ओके, यहां पर देखो 23,000 23,000 का मार्केट का स्पॉट प्राइस है। यहां से देखो अच्छी तरफ समझना, इसको नोट करके रखना कि ये 23,000 से ऊपर जाएगा तो
यहाँ पर हमने कॉल साइड भी ट्रेड कर सकते हैं, अगर नीचे जाएगा तो हमें पुट साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा सिनेरियो है तो हम कॉल को बाई भी कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, बाइंग भी कर सकते हैं, हम सेलिंग भी कर सकते हैं। ये दो सिनेरियो है। अगर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे जाएगा तो हमें यहाँ पर पुट को बाई भी कर सकते हैं और पुट को सेलिंग भी कर सकते हैं। ये दो सिनेरियो, यहाँ पर चार सिनेरियो बन रहा है कि कॉल में दो सिनेरियो है, पुट में दो सिनेरियो है, ये मिलकर चार सिनेरियो बन रहा है। मगर अब कॉल को आपने बाई भी कर सकते हो, कॉल को सेल भी कर सकते हो, पुट को बाई भी कर सकते हो, पुट को। अभी हम है बाइयर, तो सेलर क्या कर रहा है वो है हमें यहाँ पर देखने वाला। दोस्तों यहाँ पर देखो कि अगर कोई चीज में सेलिंग हो रहा है, यहाँ पर इसको ऊपर करते हैं, तो डिलीट नहीं करेंगे अभी। यहाँ पर मान लो यहाँ पर सेलिंग हो रहा है, तो इसको बोलते हैं, मैं कॉल का सिनेरियो देखता हूँ। यहाँ पर ये नोट करना, ये कॉल का सिनेरियो भी होता है, ये पुट का सिनेरियो है। ओके, अभी कॉल का सिनेरियो में यहाँ पर देखो, कॉल को मैंने सेलिंग को पहले देख रहा हूँ। अगर मान लो कॉल को मैंने राइट कर रहा हूँ, कॉल को मैंने शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉल राइटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉल राइटर। कॉल को राइटिंग कर रहा हूँ, नहीं तो इसको हम फ्यूचर में शॉर्ट कहते हैं इसको। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में, इसलिए कुछ वर्ड आपको नया नया चीज़ आएगा। मतलब कॉल को मैंने राइट कर रहा हूँ, मैं कॉल को शॉर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने क्या करूँगा, यहाँ पर कॉल को मैंने राइट किया, मतलब कॉल को मैंने सेलिंग किया। ये तीनों एक ही वर्ड है। यहाँ पर राइट करो, शॉर्ट करो, सेलिंग करो। अगर इसको आपने अलग अलग सॉफ्टवेयर में, मतलब आपको ब्रोकर किस हिसाब से है, किस में कॉल राइटर राइटिंग दिखाएगा, शॉर्ट दिखाएगा, किस में कॉल सेलिंग दिखाएगा, तो ये तीनों चीज एक ही है, आप इसको समझना है। ओके दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर पुट को मतलब कॉल को राइट किया, मार्केट किस तरह से जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। मैंने कॉल को अगर राइट किया है, मार्केट नीचे जाएगा। मान लो मैंने कॉल को राइट किया है तो मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। मैंने अगर मार्केट ऊपर जाने का सोच रहा हूँ तो क्या करूँगा, कॉल को सॉरी पुट को राइट कर दूंगा। मैंने यहाँ पर पुट को राइट किया, पुट राइटर, मैंने तो पुट को शॉर्ट किया, नहीं तो पुट को सेल किया। ये सब समझ गया। अगर ये सेम सिनेरियो में, ये सेम सिनेरियो में हमने क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर कॉल को बाइंग करेंगे। ओके, नहीं तो हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग बाइंग, कि उसको बोलते हैं हाँ लॉन्ग बाइंग होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या पुट को बाइंग करेंगे। अगर मार्केट नीचे जाने के सिनेरियो है, पुट को बाइंग करेंगे, और नहीं तो पुट का लॉन्ग है, पुट में लॉन्ग बाइंग। ये अलग अलग वर्ड है, ये आपने ध्यान रखना बस। तो ये दो सिनेरियो यहाँ पर हो गया कि मार्केट अगर नीचे जाने के सिनेरियो है, मैंने कॉल को राइट करूँगा, नहीं तो कॉल को सेल कर दूँगा। और अगर ऊपर जाने के सिनेरियो है तो मैंने पुट को राइट करूँगा, पुट को। ये सेलर का सिनेरियो से देखो। तीसरा कंडीशन है, तो यहाँ पर अगर मार्केट बाइयर का कंडीशन में क्या देखेंगे, मार्केट अगर ऊपर जाना है तो मैंने कॉल को बाइंग करूँगा, नहीं तो मैं लॉन्ग हो जाऊँगा। अगर मैं पुट का सिनेरियो में मैं नीचे जाएगा तो मैं पुट को बाई करूँगा, नहीं तो पुट को लॉन्ग को मैंने बाइंग करूँगा, पुट लॉन्ग बाइंग करूँगा। तो ये सिनेरियो, दो सिनेरियो हो गया। अभी है कि मेरा अगेंस्ट में भी मार्केट चला जाएगा ना। मान लो यहाँ पर मेरा अगेंस्ट में मार्केट चला गया तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कॉल को सेल किया, मार्केट नीचे जाएगा करके कॉल को सेल किया, तो मेरा अगेंस्ट में मार्केट चले जाएगा, तो मैंने कॉल को शॉर्ट किया, वहाँ से निकाल दूंगा, कॉल को शॉर्ट किया वहाँ से निकाल दूंगा। उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग।
अभी समझ में आ गया। मतलब मैंने कॉल को शॉर्ट करके रखा था कि मार्केट नीचे जाएगा करके सेल करके रखा था। अभी अचानक मार्केट ऊपर की तरफ, सिनेरियो फोर्थ में क्या हो रहा है, अचानक ऊपर चलाएगा, उसी कंडीशन में मैं, उसी कंडीशन में सिर्फ, क्योंकि बाकी टाइम में मैं प्रॉफिट में ला रहा हूँ, मैं एक सेलर हूँ, मैं बाकी टाइम में प्रॉफिट में चल रहा है, तो मैं क्यों आउट हो जाऊंगा कि मेरे से टाइम टीके मिल रहा है। अगर ये सडनली ऊपर की तरफ मूवमेंट होने वाला है, नहीं तो मुझे पता चल, क्योंकि वहां पर नॉलेजेबल ये बंदा रहता है कि सेलिंग करने वाला, कि ज़्यादा अमाउंट से पैसा खर्चा होता है वहाँ पर। इसका वजह से क्या है कि वहाँ पर नॉलेज भी, स्किल भी ज़्यादा रहता है सेलर को। तो मैंने अपना शॉर्ट किया हुआ, अपना राइट किया हुआ, उसको मैंने शॉर्ट से निकल रहा हूँ, बाइंग करके निकल रहा हूँ, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने कॉल का शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। यहाँ पर क्या है, कॉल का शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। और एक सिनेरियो में पुट को मैंने सेल करके रखा हूँ, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा करके, मार्केट ऊपर जाएगा करके मैंने पुट को सेल करके रखा हूँ। तो मैंने यहाँ से पुट का जो राइट है वहाँ से मैंने पुट का शॉर्ट कवरिंग कर रहा हूँ। ओके, क्या कर रहा हूँ मैंने, पुट का शॉर्ट कवरिंग। तो ये आपको समझ में आ गया कि मतलब कॉल राइटर कौन है, पुट राइटर कौन है, और कॉल का शॉर्ट कवरिंग कौन है, पुट का शॉर्ट कवरिंग कौन है। ये सेलर का है। अब इस सेम सिनेरियो में अगर बाइंग किया है, मान लो मैंने यहाँ पर बाई करके रखा हूँ, मान लो मैंने कॉल को बाई करके रखा था कि ऊपर जाएगा, अभी मार्केट नीचे जा रहा है, तो मैंने क्या करूँगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्या करूँगा मैं, लॉन्ग, मैं कॉल को अनवाइंडिंग करूँगा, नहीं तो उसको बोलते हैं वाइंडिंग, नहीं तो लॉन्ग अनवाइंडिंग। अभी अगर एक वर्ड आ गया यहाँ पर, कॉल लॉन्ग अनवाइंडिंग, नहीं तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। अगर मैंने पुट करके रखा हूँ मार्केट ऊपर जाएगा करके, तो मैंने मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाने से मैंने क्या करूँगा, पुट का अनवाइंडिंग, ओके, नहीं तो पुट का लॉन्ग कवरिंग। ये चार सिनेरियो यहां पर आपने देख लिया। तो इसका कंक्लूजन क्या है, इसको बोलता है बुल्डअप। अब खत्म नहीं हुआ है पूरा, समझ लीजिए, बुल्डअप को समझ लो। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर चार सिनेरियो क्या क्या बन रहा है। तो मैंने यहां पर चार सिनेरियो दोबारा मैं यहां पर लिख लेता हूं। जैसे कि यहां पर सबसे पहले क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप होगा, यहां पर सी में होगा और पुट में भी होगा। ओके, ये सारे समझ में आ गया। शॉर्ट बिल्डअप जो है ऊपर की तरफ ही, नीचे की तरफ ही। और क्या है, शॉर्ट कवरिंग, ये भी नीचे की तरफ भी है और ऊपर की तरफ, दोनों जगह पर शॉर्ट कवरिंग होगा। और शॉर्ट को बिल्डअप करके रखा था और मैंने वहां पर शॉर्ट को कवर कर रहा हूं। तीसरा कंडीशन, यहां पर मैंने लॉन्ग बिल्डअप हुआ था, ये मैंने कॉल में भी बिल्डअप थे और पुट में भी बिल्डअप थे। और मैंने यहां लॉन्ग अनवाइंड, ये यहां पर मैंने कॉल में भी है और पुट में, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट दोनों मिलता है। ये चार सिनेरियो को देखना हमारा बहुत काम, 1 2 ये 3 4, ये चार सिनेरियो में अगर हमें डाटा में ये चार सिनेरियो में पता चल गया, तो मैं क्या करूंगा, कंक्लूजन में क्या करूंगा। हाँ देखो, यहां पर मैंने कंक्लूजन इसको सामने ही बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले कि मुझे शॉर्ट बुल्डअप दिख रहा है, यहां पर देखो फर्स्ट सिनेरियो कॉल साइड में शॉर्ट बुनियादी दिख रहा है, मतलब कॉल राइटिंग हुआ है। मैंने यहां पर क्या पोजीशन बनाऊंगा, मैंने यहां पर पुट लेना है, क्योंकि मैंने मेरा अगेंस्ट वाला ट्रेडर को मैंने पहचान लिया, उसको पहचान के उसको फाइंड आउट करके मैं उनका साथ चलना है कि कॉल राइटर वहां पर जाए, क्योंकि वो मैन है, पावरफुल स्मार्ट मनी है, उनके पास
पैसा कैपिटल है, उनके पास दिमाग का स्किल है, उनका साथ साथ हम चलना है, तो वहाँ पर शॉर्ट कॉल में हो रहा है तो मैंने पुट में एंट्री करूँगा। अगर मैंने शॉर्ट बुल्डअप पुट में हो रहा है, मैंने यहाँ पर कॉल में एंट्री करूँगा। लेकिन इसको कंफर्म विथ आग बंद करके नहीं करो, प्राइस एक्शन, कंफर्म विथ प्राइस एक्शन, ये वाला याद रखना आपने। उसके बाद डिस्काउंट प्रीमियम, मेरे बहुत सारे चीज़ उसको कंफर्मेशन करना ताकि हमारा कि जो विनिंग चांसेस है इंक्रीज हो जाए। देखो कितना अच्छा से एक चीज़ को मैंने यहाँ बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो गया, किस साइड है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा कॉल साइड को, इसका मतलब वहाँ पर सेलर लॉस होना शुरू हो गया। यहाँ पर हमने कॉल में एंट्री करेंगे। अगर पुट का शॉर्ट कवरिंग है वहाँ पर हो रहा है, हमें पुट में एंट्री करेंगे। एक उसको नोट करके रखिए। और हम लॉन्ग बुल्डअप हो रहा है, हम ही उनका साथ क्या करेंगे, कॉल में एंट्री करेंगे। और पुट में पुट बुल्डअप हो रहा है तो हमें भी पुट में एंट्री करेंगे। अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, हम कॉल से एग्जिस्ट करेंगे तो हम पुट में एंट्री करेंगे। अगर पुट का साइड से लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है तो हमें कॉल में एंट्री करेंगे। ये बहुत ही पावरफुल इस बुल्डअप में। यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन चेन में यहाँ पर बहुत बड़ा एक सेंटीमेंट को बुल्डअप दिखाया। इस बुल्डअप को देखते हुए हम बायर, ये सेलर का बुल्डअप देखे, हम बायर किस तरह से एंट्री करना है मैंने बताया। अगर इस चीज़ को आप समझ गया और देख लिया तो आप लॉस होने के चांसेस 95% अट गया तो 5% ट्रेडर के साथ आप वहाँ पर एक आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ गया। अगर आपको अच्छा लगा तो आपको समझ में आ गया तो आप लाइक और कमेंट करना आपको भूलना नहीं है।